हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें डेसिमल के बारे में पढ़ना है, डेसिमल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है, यानी दशमलव से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दशमलव के बारे में जान लेते हैं। तो दशमलव किसे कहते हैं? दशमलव हम इस पॉइंट को कहते हैं। कोई भी दो संख्या के बीच में जब पॉइंट लगा होता है उसी को हम दशमलव कहते हैं। जैसे कि 2.03 है, तो इसमें ये बीच का जो पॉइंट है हम इसे क्या कहेंगे? दशमलव कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दशमलव। ऐसी हमें जैसे कोई संख्या दे दी है हमारे पास 3, 2, 1.021, ये क्या है? एक संख्या है, अब बीच में क्या है? दशमलव है। तो हम दशमलव के पहले वाली संख्या को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? ये फर्स्ट संख्या को हम इकाई से करते हैं, फिर उसके बाद जो सेकंड संख्या आती है हम इसे दहाई कहते हैं, और ये थर्ड वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? सैकड़ा कहते हैं। ठीक है, अब दशमलव के बाद की जो ये पहली संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं? दशांत। इसे हम दशांत कहते हैं। और ये हमारा 2 क्या हो जाएगा सेकंड नंबर में? ये हो जाएगा सशांत। और ये लास्ट का जो 1 है इसे हम क्या कहते हैं? सहस्रांत। इसे हम ये कहते हैं। हम इकाई को किससे प्रेजेंट करते हैं? 1 से, और दहाई को किससे करेंगे? 10 से, और सैकड़ा को 100 से। इसी तरह हम दशमलव के बाद दशांत को हम 1/10 से प्रेजेंट करते हैं, और शशांत को 1/100 से, और सहस्रांत को हम कहते हैं 1/1000 से प्रेजेंट करते हैं। इनकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से। इसी तरह हम दशमलव के बाद के क्या कहते हैं? जीरो को क्या कहेंगे? 1/10 से करेंगे, 1/100, 1/1000 से प्रेजेंट करेंगे। ये 1000 है। ठीक है, 1000 है। ये हमारा हो जाएगा दशमलव के बाद। तो दशमलव के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि दशमलव को हम कैसे पढ़ते। अब पढ़ते कैसे? अगर हमारे पास कोई संख्या दे दी है 321, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 321.321। हम इसे 321 पढ़ेंगे, ना कि 321 पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे इसको? 321.321। ठीक है, अब दशमलव के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दशमलव से संबंधित। यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? कौन बड़ा है? हमें दशमलव में दो संख्या दी है, हमें इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट में देखेंगे 0.5 अथवा 0.05 है, ये क्वेश्चन है। अब हमें बताना है 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। तो हमें जब दशमलव में हम बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना होगा? हमें ये दशमलव को रिमूव करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ऊपर हम ये 0.5 हो जाएगा, और दशमलव है तो हम दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने हम नीचे 0 लगा देते हैं। तो 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक 0 लग जाएगा। ये हो गया। इधर क्या है? 005 हो जाएगा, और दशमलव के बाद दो संख्या है तो हम 2 0 नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो ये 1 लिख के 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो गया? 100, और यहाँ क्या हो गया? 10। तो यहाँ क्या हो गया? ऊपर 5/10, और यहाँ पे 5/100 हो गया। तो अब इसमें से कौन बड़ा है? अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि दोनों का हर क्या है? असमान है। दोनों का हर असमान है। यहाँ क्या? 10, यहाँ 100। तो हमें क्या करना होगा बताने के लिए? इसके हर को समान करना होगा। तो हर समान करने के लिए हम 10 और 100 का एलसीएम लेंगे। 10 और 100 का एलसीएम लेते हैं तो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, और ये 10 आएगा। फिर 10 से होगा तो 1 1, 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100। तो हमारा एलसीएम कितना है? 100। अब दोनों के हर को हमें 100 करना होगा, तो ये तो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ करेंगे 5/10। अब इसको 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो हम ऊपर भी 10 से इंटू करेंगे। ये 5/100 ही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? हम इनका इंटू करेंगे तो 50/100 ये हो गया, और ये 5/100। तो अब इसमें आसानी से पता चल जाना कौन सा बड़ा है। दोनों का हर समान हो गया, तो 50 बड़ा है 5 से। तो ये किसकी वैल्यू है? 0.5 की। तो 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्या है? 0.7 अथवा 0.5। अब हमें बताना है 0.7 बड़ा है या 0.5 बड़ा। तो हम इसे क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे
07, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लग जाएगा। यहाँ क्या है 05 और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 से इंटू डिवाइड कर देंगे। तो क्या 7/10, यहाँ 5/10। इस 7 से पहले जो जीरो है इसको हटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अब दोनों का हर क्या है समान है, तो यहाँ क्या है 7 और यहाँ 5, तो 7 बड़ा होगा। 7 बड़ा है तो 7 किसकी वैल्यू है 0.7 की, तो 0.7 बड़ा है 0.5 से। ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है 7 अथवा 0.7। अब यहाँ क्या है 7 और ये है 0.7, तो हमें पता है कि 7 क्या एक पूर्ण संख्या है और ये क्या है 0.7, ये क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, ये जीरो, ये क्या होगा 1 से भी छोटा है। तो 7 बड़ा है, यहाँ साफ समझ आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 बड़ा हो जाएगा 0.7 से। ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन 4 क्या है 1.37 अथवा 1.49। अब हम क्या करेंगे इसमें दशमलव हटाएंगे, तो 137 दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 है, तो 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 149 दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो अब इसमें साफ समझ आ रहा है क्योंकि दोनों का हर समान है, तो कौन सा बड़ा है 149 बड़ा है, तो ये किसकी वैल्यू है 1.49 की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 0.37, छोटा है 0.149 से, तो ये हमारा बड़ा हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2.03 अथवा 2.30, यही है। अब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 203, दशमलव के पास 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो लगेंगे। 230, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगेंगे। अब क्या यहाँ पे होगा देखेंगे, दोनों का हर समान है, 203 से बड़ा 230 है, तो ये किसकी वैल्यू है 2.30 की, तो 2.03 छोटा है 2.30 से। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है 0.8 अथवा 0.88। अब यहाँ पे कौन सा बड़ा है, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/10, एक संख्या है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दशमलव के पहले क्या जीरो है तो लगाने का कोई मतलब नहीं है, 2 संख्या है तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब इनका क्या है हर असमान है, तो 10 और 100 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, हमने यहाँ लिया था अभी, तो 100 आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको 100 बनाएंगे इनके हर को, तो हम यहाँ करेंगे 10 में 10 का इंटू करेंगे नीचे, तो ऊपर भी इंटू करेंगे, और यहाँ क्या है 88/100, यही है। अब इंटू कर दिए तो क्या हो गया 80/100, और यहाँ क्या हो गया 88/100। अब कौन सा बड़ा 88 बड़ा है, तो 88 किसकी वैल्यू है 0.88 की, तो क्या हो जाएगा 0.8 छोटा है 0.88 से। ये हो जाएगा आंसर इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें हमें बताना है दशमलव का उपयोग करते हुए हमें रुपए के रूप में व्यक्त करना है। हमें क्वेश्चन क्या दिए पैसे में दिए हैं, हमें इसे रुपए में बदलना है। तो हमें ये पता है कि हमें 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो हमें 1 पैसे का निकालना है, 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो 1/100 रुपए होंगे, 1/100 रुपए होंगे, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में क्या होगा 1/100 रुपए होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या बोला है 7 पैसे। अब 7 पैसे को हमें क्या करना है रुपए में बदलना है, रुपए में बदलना है। तो हम रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 पैसे में क्या हो रहा है 1/100 रुपये हो रहा है, तो 7 पैसे में क्या होगा, तो 7 पैसे का क्या होगा 7 × 1/100, 1 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/100, ये हो गया। तो ये क्या हो गया इतने रुपए हो गए हमारे इसमें, 7 पैसे में क्या हो गया 7/100 रुपये हो गए। पर हमें क्या बोला दशमलव का उपयोग करना है, तो अब इसे क्या करेंगे हम दशमलव का उपयोग करके इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या होता है हमने अभी देखा था कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो होते हैं। तो यहाँ क्या है 2 जीरो है, यानी दशमलव के बाद 2 संख्या होगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.07 हो जाएगा।
तभी तो 2 जीरो लगा है। ये हो गया दशमलव, और दशमलव के पहले एक जीरो लगाते हैं और 07 ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या हो गए 7 पैसे में 0.07 रुपये। ये हमारा हो गया आंसर इसका। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, 7 रुपये में 7 पैसे। हमें क्या बताना है, 7 रुपये में 7 पैसे कितने होते हैं। तो 7 रुपये तो ये पूरा है, 7 रुपये क्या है, पूरा है, और 7 पैसे हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 रुपये प्लस 7 पैसे ये हो जाएगा। अब 7 रुपये को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रुपये में है। हम 7 पैसे को क्या करेंगे, रुपये में बदलेंगे। तो हम 7 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/100, क्योंकि एक पैसे में क्या हो रहा है, 1/100 पैसा हो रहा है और रुपये हो रहा है। तो ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, 7 प्लस इसको क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.07। अब हम इनको जोड़ देंगे। तो दशमलव में हमें ध्यान देना होगा, ये दशमलव में नहीं है, तो हमें इसको जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 के बाद हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 7/0, और यहाँ क्या है 0.07। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 07 के नीचे लिखेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, फिर 07 लिखेंगे। तो 7 के ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 70.7। हमारा ये हो जाएगा आंसर, 7.07। ये हो गए इतने रुपए, ये आंसर 7 रुपये 0.7 पैसे, 7 रुपये। अब क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड, 77 रुपये 77 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे। तो 77 तो रुपए में है, तो हम इसको इसमें जोड़ देंगे पैसे। 77 रुपये को प्लस कर देंगे 77 पैसे। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी रुपए में है। अब हम 77 पैसे को क्या करेंगे, हम रुपए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 77/100 रुपये, यही होगा। क्योंकि एक पैसे में क्या है, 1/100 रुपये होते हैं। तो हमें 77 पैसे का बताना, तो 77 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 रुपये प्लस, अब ये क्या है, दशमलव के बाद क्या है, दो संख्या होती है तो 2 जीरो लगाते हैं। तो ये क्या 2 संख्या है, तो क्या हो जाएगा 0.77 रुपये। अब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के पहले की संख्या पहले जुड़ेगी, 7.77 रुपये। इसको हमने ऐसे जोड़े, 7.700 ये हो गया। अब ये क्या है 0.77, तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 7 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 77.77, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 क्या है, 50 पैसे। अब 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो हम 50 पैसे को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 50/100 रुपये, ये हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.50, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दशमलव के बाद ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या हो जाएगा 0.5 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। अब लास्ट क्या है, 235 पैसे। अब इसको हम रुपए में बदलेंगे 235 को, तो 235/100 ये हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.35, 2 जीरो है तो यहीं पे दशमलव के लगेगा। तो ये क्या हो गया, 2.35 पैसे, ये हो गया रुपए में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। और सेकंड में क्या, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हम इसे समझते हैं, बीच में क्या होता है, ये ग्राम होता है, बीच में क्या होता है, ग्राम। अब इसके हम राइट तरफ जाएंगे, ग्राम के बाद क्या आता है, डेका, डेका ग्राम आता है। फिर ये क्या आता है, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो आता है। और फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, किलो। और इधर लेफ्ट तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ग्राम के पहले हमारा आएगा डेसी, और फिर आता है हमारा सेंटी,
और उसके बाद आता है मिली। ठीक है, ये ग्राम में है। इसी तरह हम मीटर में भी कर सकते हैं, तो मीटर में सेम ऐसे ही होता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, हम मीटर में बीच में ग्राम की जगह मीटर आता है, मीटर। फिर उसके बाद आता है डेका मीटर, फिर हेक्टो, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, किलोमीटर। लीटर की जगह मीटर आ जाएगा और ग्राम की जगह मीटर आ जाएगा। यहाँ पे डेसी, यहाँ आ जाएगा सेंटी, और ये आ जाएगा मिली लीटर, मिलीमीटर। जब हम ग्राम से डेसी पे जाएंगे तो 10 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होता है, दोनों के बीच में 10 होता है। फिर यहाँ ग्राम से हम इसमें जाएंगे हेक्टो में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, और फिर 100 यहाँ से हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किलो पे 1000 हो जाता है। इसी तरह सेम इधर भी होता है। तो हम जब इधर से हम राइट तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 10-10 को डिवाइड करते जाते हैं। और जब हम राइट से लेफ्ट तरफ जाएंगे, ऐसे लेफ्ट तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुना करते जाते हैं, मतलब इंटू करते जाते हैं। इधर क्या होता है, बढ़ते हुए संख्या होती है, बढ़ती है, और इधर साइड क्या होता है, घटती है। मतलब इधर बड़ी संख्या होती है और इधर छोटी। इसमें भी ये क्या होती है, बड़ी संख्या इधर होती है और इधर क्या होती है, छोटी छोटी संख्या होती है। तो जब हम बड़े तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और इधर छोटे तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ठीक है, जब हम ग्राम से डेसी पे जाएंगे तो 10 क्या होगा, 10-10 का इंटू होते जाएगा, और हम ग्राम से इधर डेका और हेक्टो में जाएंगे तो 10-10 का क्या होगा, डिवाइड होते जाएगा। तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। मीटर वाला ये है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यहाँ है। अब सेंटीमीटर से हम मीटर पे जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो कितना हम जा रहे हैं, 2 खाने हम जा रहे हैं, तो ये 10 और ये 10 क्या हो गया, 100 हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं, राइट तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 10-10 1000 का हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। 1000 का क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 5 में हम भाग दे देंगे, तो आ जाएगा हमारा। तो ये क्या होगा, दशमलव के बाद 2 जीरो लगता है, तो इसको हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 0.05। ये हो जाएगा हमारा मीटर। ये फर्स्ट का मीटर में हमने बदल दिए, क्वेश्चन फर्स्ट है। इसी तरह हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना है। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, तो अब किलोमीटर में तो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर से हम कहाँ जाएंगे, किलोमीटर। किलोमीटर कहाँ है, ये है लास्ट में। तो अब हम कितना बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब 10,000 का हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तब पहुँचेंगे हम। क्योंकि एक खाना कितना है, 10 के बराबर है। तो हम कितने खाने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/1। कितना जीरो लगेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, 10-10 का डिवाइड होगा। अब 10 × 10 × 10 × 10 5 बार हम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा, 0.0005। दशमलव के बाद कितनी है, नीचे 4 जीरो है, तो दशमलव के बाद 4 संख्या होगी, तो ये 4 हो गए। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 35 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलना है। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसमें क्या है, मिलीमीटर ये है, मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर ये है। तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा है, 10 इधर जा रहे हैं राइट तरफ, तो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 35 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, को सेंटीमीटर में। तो 35 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 35/10। ये क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3/5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। अब सेकंड क्या बोला, 35 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है।
35 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है हमें। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है मिलीमीटर, अब मीटर यहाँ पे है तो कितने आगे जा रहा है 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब हमें कितना 1000 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 35 मिलीमीटर इक्वल 35 अपॉन 1000। ये हो गया 1000 से डिवाइड। अब इसको हम करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा हमारा 0.035 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें क्या बोला 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो ये 35 मिलीमीटर को हम जब किलो, यहाँ मिलीमीटर है, मिलीमीटर से किलोमीटर यहाँ पे है तो कितना है 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, मतलब हम 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1 लाख से हम डिवाइड कर देंगे कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.0000035। 5 दशमलव के बाद 5 संख्या होगी तभी 5 जीरो नीचे है, तो ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर। ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, इसको किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो अभी हमने ग्राम वाला चार्ट पढ़ा था पीछे, फिर से हम यहाँ कर लेते हैं। बीच में क्या होता है ग्राम, फिर उसके बाद इधर राइट तरफ क्या होगा डेका, फिर हेक्टो, और फिर आता है किलो। और इधर क्या आएगा हमारा डेसी, फिर सेंटी, और ये मिलीलीटर मिली। तो ये क्या होता है इधर जब ग्राम से हम इधर जाते हैं राइट तरफ तो ये बढ़ती हुई इकाई है, बढ़ती इकाई है। और इधर जब हम जाते हैं लेफ्ट तरफ तो ये क्या होती है छोटी इकाई है। ग्राम से हम इधर जब डेका तरफ जाएंगे तो क्या होगा ये बड़ी होती जाएगी संख्या, और इधर हम जाएंगे तो ये छोटी होती जाएगी। तो हमें क्या बोला है किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो ये 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम ये है, यहाँ पे है 200 ग्राम। तो ग्राम से हम कहाँ जा रहे हैं किलोग्राम पे, तो किलोग्राम यहाँ है। तो हम इधर जा रहे हैं तो इधर जाते हैं तो क्या हम करते हैं जब बढ़ते तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब छोटी तरफ जाते हैं तो इंटू करते हैं। तो हम इधर जा रहे हैं तो कितना इधर जा रहे हैं 1 2 3 जा रहे हैं, तो मतलब हम 10 10 10 10 10 का ये क्या हो जाएगा 1000 हो जा रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। 20 ग्राम को हम जब किलोग्राम में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 200 ग्राम को हम किलोग्राम में व्यक्त करेंगे तो 200 अपॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 जीरो लग जाएंगे नीचे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.200 किलोग्राम में व्यक्त कर रहे हैं। तो इस दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड ये फर्स्ट था क्या है 3470 ग्राम, इसको हमें क्या करना है किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो इसको भी ग्राम से किलोग्राम में व्यक्त कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1000 से हम डिवाइड करेंगे। 1000 से नीचे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.470। तो यहाँ क्या हो जाएगा जीरो हट जाएगा 3.47 किलोग्राम। ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन थर्ड 4 किलोग्राम 8 ग्राम ये है। अब ये 4 किलोग्राम तो किलोग्राम में है, हमें 8 ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो हम 4 किलोग्राम ऐसे ही रहने देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो 4 किलोग्राम
अब 8 ग्राम को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे, तो ये ग्राम है, ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 किलोग्राम, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.008 किलोग्राम। अब क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे तो 4.008 किलोग्राम, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अभी हमने पढ़ा था कि दशमलव के बाद की संख्या और पहले की संख्या को क्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20.03, यही है। तो अब इसको हम क्या करना है, प्रसारित रूप लिखना है। तो हमने अभी पढ़े थे यहाँ पे कि दशमलव की पहली वाली संख्या को क्या बोलते हैं, इकाई, और इसको क्या कहते हैं, दहाई। और इधर क्या हो जाएगा, ये दशांश, और ये क्या हो जाएगा, शतांश। तो हमने इकाई को किससे प्रेजेंट करते हैं, 1 से, और दहाई को 10 से, और शतांश को 1/10 से, और दशांश को 1/10 से, और शतांश को 1/100 से प्रेजेंट करते। तो हम इसका प्रसारित रूप लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कहाँ है, दहाई के स्थान पे है, 2 कहाँ है, दहाई के स्थान पे, तो 2 का इंटू किससे हुआ है, 10 से, प्लस अब ये क्या है, 0 क्या इकाई के स्थान पे है, तो 0 × 1, प्लस फिर क्या है, 0 ये दशांश है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 × 1/10, फिर प्लस ये 3 क्या है, शतांश है, तो 3 × 1/100, ये हो जाएगा इसका प्रसारित रूप। फर्स्ट का ये हो गया। अब सेकंड क्या है, 2.03, ये क्या है, इकाई है, एक ही दशमलव के पहले संख्या, तो इकाई है, तो 2 × 1, प्लस दशमलव के बाद क्या होता है, दशांश, तो 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100, ये हो गया सेकंड का प्रसारित रूप। अब थर्ड क्या है, 200.23, अब ये क्या होता है, ये हो गया इकाई क्या करेंगे, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या है, सैकड़े पे है, तो सैकड़े को क्या होता है, 100 होता है, तो 2 × 100, प्लस फिर क्या है, 0 × 10, प्लस फिर क्या है, 0 2 × इकाई के स्थान पे है, तो 0 × 1, प्लस अब पॉइंट के बाद क्या है, दशांश, तो 0 × 1/10, प्लस फिर क्या है, 3 क्या है, शतांश, मतलब 3 × 1/100। क्वेश्चन 4, 2.034, अब 2 क्या इकाई है, तो इकाई में 1 से इंटू होगा, 2 × 1, प्लस 0 क्या है, दशांश है, तो 0 × 1/10, प्लस 3 क्या है हमारा, शतांश है, तो 3 × 1/100। उसके बाद क्या, 4 के बाद क्या, इसी के शतांश कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1/100, नहीं 1000 हो जाएगा, ये तो 100 हो गया हमारा दशांश पे ही, तो ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। हमें क्या बताना है, 2 का स्थानीय मान। तो क्वेश्चन दिए हैं, इनमें सभी के 2 के स्थानीय मान बताने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट 2.56, 2 का स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा, 2 कहाँ है, इकाई के स्थान पे है, तो 2 × 1 हो जाएगा, यानी 2 इकाई है फर्स्ट का। सेकंड क्या है, 1.37, अब 2 कहाँ है, दशमलव के पहले है, तो ये क्या हो गया, 1 इकाई, और ये क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, 2 कहाँ पे, ये दशमलव के पहले क्या है, पहला 1 इकाई, और ये क्या है, 2 दहाई के स्थान पे है, तो 2 क्या हो जाएगा, दहाई, 2 × 2 है दहाई। अब थर्ड में क्या है, 10.25, अब ये 2 कहाँ है, दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद क्या होता है, दशांश होता है, क्या होता है, दशांश होता है, तो ये पहला कहाँ है, 2 दशांश, तो 2 × 1/100, 2 क्या है, दशांश। अब ये
4 नंबर के क्वेश्चन में क्या है 9.42 दशमलव के कितने बाद है, ये क्या है दशांत और ये शशांत का है 2/1/100, ये क्या हो गया 2 है शशांत। अब लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है 6335